अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब भी ईरान का जिक्र आता है तो अक्सर लोगों के ज़हन में एक पसमानदा और पीछे रह जाने वाला मुल्क आता है। हमें बताया गया है कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जहां जदीद टेक्नोलॉजी या तरक्की का फुकदान है और ये यूरोपीय या मगरबी ममालिक के मुकाबले में काफी पीछे है। इसके अलावा ईरान पर लगने वाली आलमी पाबंदियां भी अक्सर खबरों का हिस्सा रहती हैं, जिनकी वजह से ये तासुर मजबूत हो जाता है कि शायद ईरान तरक्की के सफर में बहुत पीछे रह चुका है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रोशनास कराएंगे जो इस तस्वुर के बिल्कुल बरक्स है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने निहायत खामोशी से बड़े बड़े मंसूबों पर काम शुरू किया है। ये मंसूबे ना सिर्फ ईरान की तकदीर बदलने वाले हैं, बल्कि पूरे खिते यानी मशरिक़ वुस्ता और इसके साथ साथ मुस्लिम दुनिया के नक्शे को भी असरे नौ तरतीब दे सकते हैं। लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, अगर ईरान की लोकेशन पर बात की जाए तो ईरान जुग्राफियाई मसाइल से दो चार है। ईरान का वस्ती इलाका हमेशा से पानी की कमी का शिकार रहा है। जहां मुल्क के साहिली इलाके तो कुछ हद तक बारिशों से फैज याब होते हैं, वहीं वस्ती इलाके मुस्तकिल तौर पर खुश्कसाली का सामना करते हैं। वहां न सिर्फ पानी की कमी है, बल्कि ज़राअत और सनतें भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। हर गुजरते साल के साथ ये मसला बढ़ता जा रहा है और अगर फौरी इकदाम न किए गए तो वहां का पूरा निजाम दरम बरम हो सकता है। इसी बहरान को मद्देनजर रखते हुए ईरान ने एक बहुत बड़ा और अहम फैसला किया, और वो मंसूबा ये था कि किसी तरह ओमान के समंदर से पानी को मरकजी ईरान तक मुंतकिल किया जा सके। ये मंसूबा किसी भी मुल्क की तारीख में सबसे बड़े पानी की मुंतकिली के मंसूबों में शुमार होता है। इस मंसूबे के तहत समंदर के खारे पानी को साफ किया जाएगा और फिर इसे एक बड़ी पाइपलाइन के जरिए ईरान के खुश्क इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। ये पाइपलाइन कोई आम पाइपलाइन नहीं है, बल्कि तकरीबन 500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी जो मुख्तलिफ चैलेंजिंग इलाकों से गुजरेगी। इसके साथ साथ पंपिंग स्टेशंस और पानी के जखीरे भी बनाए जाएंगे ताकि पानी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया जा सके। पानी को साफ करने का अमल भी इंतहाई जदीद होगा, जिसमें खारे पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। ये मंसूबा न सिर्फ ईरान के आम शहरियों के लिए जिंदगी की लाइन साबित होगा, बल्कि मुल्क की ज़राअत और सनतों को भी दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद देगा। मरकजी ईरान की ज़रई ज़मीनें जो कि पानी की कमी से बेहद मुतासिर हो चुकी हैं, इस मंसूबे से न सिर्फ दोबारा आबाद हो सकेंगी, बल्कि मुल्क की मईशत में भी अहम किरदार अदा करेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं ईरान के एक और अहम और स्ट्रेटेजिक मंसूबे की, जो कि न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते की इक्तिसादी और जुग्राफियाई सूरत हाल को बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं चाबहार पोर्ट की तरक्की की। ये वो बंदरगाह है जिसे ईरान की गेम चेंजर बंदरगाह कहा जा रहा है। ईरान की जुग्राफियाई अहमियत पहले ही काफी मजबूत है, लेकिन चाबहार पोर्ट की तरक्की ने इसकी पोजीशन को आलमी तिजारती नक्शे में और भी अहम बना दिया है, और इस मंसूबे में भारत का किरदार बहुत अहम है। इसलिए 2016 से भारत ने चाबहार पोर्ट में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी शुरू की, क्योंकि भारत को अफगानिस्तान और वस्ती एशिया तक बराह रास्त रसाई के लिए इस बंदरगाह की जरूरत थी। लिहाजा चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किए बगैर अफगानिस्तान और इसके बाद वस्ती एशिया और यूरोप तक पहुंच सकता है। भारत के लिए यह मंसूबा तिजारती लिहाज से एक सुनहरी मौका था, और इसीलिए भारत ने यहाँ न सिर्फ अपने माली वसाइल सर्फ किए, बल्कि ईरान के साथ कई अहम तिजारती मुआहदे भी किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पोर्ट आलमी सतह पर इतनी अहम क्यों है। दरअसल अमेरिका और इसराइल जैसे ममालिक इस पोर्ट की तरक्की से काफी परेशान है, क्योंकि इससे ईरान की मईशत को फरोग मिलने के साथ साथ खित्ते में इसकी सियासी अहमियत में भी इजाफा हो रहा है। चाबहार पोर्ट का कामयाब होना न सिर्फ ईरान को मुआशी लिहाज से ताकतवर बनाएगा, बल्कि इसे आलमी तिजारती मराकज में भी एक मरकजी हैसियत दिलाएगा। दोस्तों, चाबहार पोर्ट के बाद बात करते हैं तेहरान मशहद हाई स्पीड रेलवे की, जो कि ईरान के जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक बहुत बड़ा संग मील है। ये मंसूबा ईरान के नकलो हमल के निजाम को जदीद तर्ज में बदल देगा। ये रेलवे लाइन तेहरान, जो कि ईरान का दारुल हुकूमत है, और मशहद, जो कि एक अहम मजहबी और तिजारती मरकज है, को जोड़ने वाली 900 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड ट्रेन सर्विस है। इस मंसूबे की सबसे खास बात यह है कि ये रेलवे लोगों का सफर निस्फ कर देगी। जहां पहले तेहरान से मशहद का सफर तकरीबन 12 घंटे लेता था, अब ये हाई स्पीड ट्रेन इस फासले को 6 घंटों में तय करेगी। ये मंसूबा न सिर्फ वक्त की बचत करेगा, बल्कि मुसाफिरों के लिए एक आरामदेह और तेज रफ्तार सफर का तजुर्बा भी फराहम करेगा। इस मंसूबे में चीन का किरदार बहुत आम है। चीन, जो इस वक्त दुनिया की एक बड़ी इक्तिसादी ताकत है, ईरान के साथ कई बड़े मंसूबों में ताउन कर रहा है
और ये रेलवे मंसूबा भी उन्हीं में से एक है। चीन ईरान के पुराने रेलवे निजाम को जदीद बनाने में मदद कर रहा है ताकि ये नई तेज रफ्तार ट्रेनें बासानी चल सके। ये दोनों ममालिक की बढ़ती हुई दोस्ती और इक्तिसादी ताउन का मुंह बोलता सबूत है। चीन ने इस मंसूबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। ईरान के अंदर नक्लो हमल के निजाम की बेहतरी से न सिर्फ लोगों के सफर में आसानी होगी बल्कि तिजारती सामान की मुंतकिली भी तेज हो जाएगी। इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद ईरान के अंदरूनी और बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ते मजीद बेहतर हो जाएंगे, जो कि मुल्क की मईशत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं ईरान के एक और अहम मंसूबे की, जो कि मुल्क की तरक्की के लिए निहायत जरूरी है। ये मंसूबा है ईरान नॉर्थ फ्रीवे, जिसे अल्बरज फ्रीवे भी कहा जाता है। ईरान जैसे बड़े मुल्क के लिए जदीद शाहराहें मुआशी तरक्की की बुनियाद समझी जाती हैं और यही वजह है कि ईरान ने इस फ्रीवे के मंसूबे को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल किया है। ये फ्रीवे तेहरान को बुरे कैस्पियन से जोड़ता है, यानी ईरान के दारुल हुकूमत से सीधा शुमाली इलाकों तक पहुंचने का सबसे अहम और मुख्तसर रास्ता है। इसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर है, जो बज़ाहिर कम लगती है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। इस फ्रीवे की तामीर में सबसे बड़ा चैलेंज इसकी जुग्राफियाई साख्त है। ये शाहराह पहाड़ों और चट्टानों के बीच से गुजरेगी, जिसकी वजह से तामीराती अमल में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मंसूबे के तहत तकरीबन 39 सुरंगें और 49 पुल बनाए जाएंगे, जिनमें से एक सुरंग 65 किलोमीटर लंबी है, जो ईरान की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए निहायत जदीद तकनीक और मेहनत की जरूरत है और ये काम ईरान की मकामी कंपनियों के जरिए किया जा रहा है। इस फ्रीवे के मुकम्मल होने से न सिर्फ सफरी वक्त आधा हो जाएगा, बल्कि ईरान के शुमाली इलाके कैस्पियन के गिर्द तिजारत और सियाहत को भी जबरदस्त फरोग मिलेगा। इस इलाके में आने वाले सयाहों की तादाद में इजाफा होगा और मकामी मईशत को मजीद मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, ईरान के अजीम शान तरक्याती मंसूबों में से आखिरी और शायद सबसे अहम मंसूबा है साउथ पार्स गैस फील्ड की तरक्की। ईरान की मईशत के लिए तवानाई का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और यही वजह है कि ईरान अपनी गैस और तेल की सनत पर खास तवज्जो दे रहा है। साउथ पार्स गैस फील्ड दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के जखायर में से एक है, जो ईरान और कतर की समुद्री सरहद के नीचे वाक़ है। ये गैस फील्ड तकरीबन 9000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसमें से 3000 किलोमीटर ईरान के ज़ेरे इंतजाम है। इस गैस फील्ड का तरक्याती मंसूबा 24 मराहिल पर मुश्तमिल है, जिनमें से कई मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत से मराहिल ज़ेरे तकमील हैं। हर मरहला अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें गैस की निकासी, सफाई और तकसीम का अमल शामिल है। इस फील्ड से गैस निकालकर न सिर्फ ईरान की मकामी जरूरियात पूरी होंगी, बल्कि ईरान अपनी गैस को आलमी मंडी में भी फरोख्त कर सकेगा। ये मंसूबा ईरान को दुनिया के बड़े गैस बरामद कुनिंदगान में शामिल करने की कोशिश है। नाज़रीन, ईरान के ये बड़े मंसूबे जैसे पानी की मुंतकिली के निजाम, बंदरगाहों की तरक्की और तेज रफ्तार रेलवे न सिर्फ मुल्क के अंदरूनी मसाइल को हल करने के लिए हैं, बल्कि ईरान को आलमी मईशत और सियासत में एक अहम मकाम दिलाने की कोशिश भी करते हैं। ये अजीम मंसूबे न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते के नक्शे को बदलने की सलाहियत रखते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।